हेलो डियर टिकी कोचिंग राइज 2 में आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों को देखिए सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताते हैं, जिसे सूक्ष्मदर्शी को क्या कहते हैं, कंपाउंड। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी है। आज इसके बारे में क्लास 12 वालों को क्लास 12 वालों को इसके बारे में डिटेल हम बताते हैं। कैसे चित्र बनेगा, कैसे सवाल लगाना है, हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को डिटेल में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कुछ ट्रिक है। देखिए कोई ट्रिक बता रहे हैं, उसको ट्रिक को थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो जल्दी आपको आ जाएगा। अगर आपको नेत्रिका आता है, ध्यान दीजिएगा, नेत्रिका। देखिए नेत्रिका है या अवदृश्यक है, क्या है, अवदृश्यक। अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं तो इसको अवदृश्यक को यफी से भेद करिएगा, ठीक है। अवदृश्यक से फोकस दूरी पूछ कहे तो आपको यफी लेना है। क्यों लेना है? देखिए यफ से आपका फोकस होता है, ई से देखिए आपका आई होता है। आई मतलब कोई भी चीज है तो हम आंख से देखते हैं, तो देखिए जब हम आंख से देखते हैं किसी चीज को तो अवदृश्यक में जाता है, वो नेत्रिका होता है। अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है तो वस्तु की फोकस दूरी पूछ रहा है तो F0 लीजिएगा। F0 मतलब O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को कहेंगे। ओके माय डियर, बस थोड़ी थोड़ी चीजों को आप ध्यान देंगे तो आपको सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है। अगर प्रतिबिंब से दूरी को कहेगा तो V0 या UE या VE आगे ले चलेंगे। तो चलते हैं, आपको पहले फिगर बना ड्रा करते हैं, ड्रा करके इसके बारे में का पॉइंट आपको लिखाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक स्टैंड ले लीजिए। मान लीजिए आपका ये स्टैंड है, देखिए एक स्टैंड हो गया। इस पे क्या करते हैं, एक लेंस लेते हैं, ठीक है, एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। देखिए इस तरह के लेंस लगा देते हैं इस पे। देखिए थोड़ा टेढ़ा हमारा होगा, टेढ़ा आपका ना होने पाए। ओके माय डियर, नहीं सही लग रहा, चलिए फिर से बना देते हैं। चलिए अगर नहीं सही लग रहा आपको, चलिए फिर से लगाते हैं। देखिए चलिए तो ठीक बना, देखिए तो सही है। ओके माय डियर, देखिए इस तरह बनाइए। एक लेंस लेना है, देखिए एक लेंस बड़ा रहेगा उत्तल लेंस, एक छोटा लेंस रहेगा। देखिए ठीक है, एक छोटा लेंस रहेगा। देखिए दोनों लेंस को लेके दोनों ही क्या रहेंगे, उत्तल लेंस रहेंगे। आपके दोनों ही क्या रहेंगे, उत्तल लेंस रहेंगे। ओके माय डियर, थोड़ा सा ऊपर बन गया, थोड़ा नीचे और बनाइए, इसकी करीब में रहे। एक स्टैंड में देखिए डाल दे रहे हैं। ओके, देखिए एक स्टैंड लगा दे रहे हैं। ओके कि नहीं? अब इस पे क्या है, दो वस्तु रखते हैं। क्या रखते हैं? दो वस्तु रखते हैं। देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट आप मतलब कोई वस्तु या कोई पिन होता है, अगर लेते हैं, पिन अगर लेते हैं, देखिए सभी दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, चलिए पिन लेते हैं तो पिन जो होता है, देखिए यहाँ पर आपका देखिए यह है, थोड़ा आगे बनाए तब आप सही है। थोड़ा सा आगे बना लो, थोड़ा इधर ज्यादा कंजेस्टेड पड़ रहा है, रुक जाइए। चलिए यहाँ से बनाते हैं, देखिए चलिए ठीक है। देखिए यहाँ बना लीजिए थोड़ा, इधर थोड़ा हो नहीं पा रहा। चलिए तो मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु लेते हैं। चलिए ले लिए। अगर इसको देखिए एक पिन है, पिन को देखिए दोनों स्टैंड के बीच में, दोनों उत्तल लेंस में देखते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर उल्टा दिखाई देता है। क्या करता है, देखिए यहाँ पर उल्टा ही दिखाई देता है। ठीक, अगर आप इधर सीधा रखेंगे तो इधर उल्टा दिखाई देगा। देखिए अगर आप लोग प्रयोगशाला में अगर जाकर प्रयोग करेंगे तो आपको पक्का इस जो ये हम कह रहे हैं तो आपको सही दिखाएगा। अगर आपने इसको देखिए, इसको ए इसको बी माना है तो ये आपका उल्टा रहेगा। तो ये आपका क्या रहेगा, ए डैश, देखिए उल्टा हो जाएगा, उल्टा ए डैश बी डैश आपको हो जाएगा। देखिए इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, एक ही पॉइंट को आप नहीं समझेंगे तो आप एकदम क्लियर नहीं कर पाएंगे सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब होता है कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है।
पहले आप लोग देखते चलिए और लिखना कैसे है अभी हम आपको बता देंगे। लिखने का तरीका भी थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। अभी बस खाली चित्र बनाकर देखिए, उसके बाद लिखेंगे कैसे ये आपको हम आगे बताते हैं अभी। ओके माय डियर कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस पे एक प्रतिबिंब जो हमारा है, प्रतिबिंब, इस पे डॉट डॉट करिए। देखिए ऐसे ऐसे कर लीजिए, सभी लोग डॉट डॉट कर लीजिए। चलिए ठीक, इसमें भी डॉट डॉट कर लीजिए। जब जो चीज इसमें होगा वही चीज इसमें भी होगा। चलिए सब लोग डॉट डॉट कर लीजिए। ओके डियर, देखिए इतना हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक प्रतिबिंब जो होता है हम देखते हैं इसमें एक प्रतिबिंब इसमें डालते हैं। कैसे देखिए डालिए आप लोग, सब लोग प्रतिबिंब। देखिए मान लीजिए ये प्रतिबिंब हम यहाँ से गए और यहाँ से देखते हैं तो ये आ जाएगी, यहाँ पे मिलेगा ये। ओके देखिए तो नोकीले पे होनी चाहिए एकदम, नोक जहां ये नोक है इसकी इसी जगह आपका होना चाहिए। तो देखिए तीर यहाँ बारे में या देखिए इस तरह एक एक पॉइंट को क्लियर जब आप करेंगे तभी आपको देखिए समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं? देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, किसी छोटी चीज को बड़ा करता है। अब कैसे बड़ा करता है देखिए वो आपको हम चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए फिर मान लीजिए आप देखो इसकी जो प्रतिबिंब है देखिए इस तरह आप इस पे करते हैं तो ये देखिए यहाँ से फिर यहाँ एकदम देखिए आ जाता है। देखिए टेढ़ा हो गया हमारा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा ही टिप आना चाहिए। ओके माय डियर, देखिए इस पे एकदम सीधा आना चाहिए, देखिए एकदम सीधा। ओके ठीक, देखिए इस तरह अगर नहीं आएगा तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए ऐसे जा रही ये जो रेज है इस तरह देखिए होते हुए आ रही है। ओके कि नहीं? देखिए जो रेज यहाँ जा रही है आपका यहाँ क्या बन रहा है, आपका देखिए F0 हो रहा है। ये देखिए ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट से आपका F0 हो रहा है। क्या हो रहा है? F0। देखिए सभी लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? देखिए सब लोग देखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। ओके डियर, देखिए ये आपका क्या हो गया, F'0 कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि F ये नहीं बनना है। देखिए F आपका जो F0 है वो आपका देखिए ये है, यहाँ बना है F0। ओके चलिए इसलिए देखिए F0 है तो F'0 हो गया। चलिए इतना आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसकी देखिए आंखें देखी है, आंख यहाँ बनाइए। देखिए अब नेत्रिका है या अब नेत्रक है जो क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए देख रहा है उसको, देखिए उसको देख रहा है। आंख बना लीजिए इसी तरह कि देखिए जो है क्या हुआ, आंख नहीं बनना है। अरे सही जी, मान लीजिए ये आंख है, चलो मान लीजिए ये आंख है आपका, किसी की भी आंख है। चलिए यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है। अब यहाँ से उसको अगर कोई देखेगा तो ये किस तरह देखेगा? देखिए बताइए किस तरह देखेगा। थोड़ा इस चित्र को थोड़ा और लंबा ले जाए तब देखो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। देखिए ये जो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है एकदम मेरा, ठीक। चलिए क्योंकि इस पे ये चीज आना चाहिए ना, देखिए आ नहीं रहा था इसीलिए हमारा छोटा पड़ा था, तो इसलिए थोड़ा ऐसे देखना पड़ा। अब देखिए ये चीज जो देख रहा है, जैसे कोई भी व्यक्ति कोई देख रहा है तो ये देखिए इस पे आ रहा है। देखिए ये जो है ना, ये देखिए इस पे आ रहा है, देखिए आ रहा है ना, इस पे आ रहा है। ओके कैसे आ रहा है? देखिए ये जो इसकी आंख से देखिए यहाँ आ रही है। ओके माय डियर, ठीक। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब आंख से देखा। देखिए जब भी कोई ऊपर देखता है तो इस तरह देखिए आता है। देखिए इसको तीर बनाते हुए निकलिए, देखिए। ओके कि नहीं? एकदम देखिए जो रेज है इस तरह आप इसको देखते हुए चलिए। देखिए एकदम पूरा, देखिए आंख से देख रही है। ओके एक एक पॉइंट को देखिए थोड़ा,
देखिए मित्रों इस तरह देखिए जो आंख से ये देखा, देखिए अब देखिए तीसरी जो बिंदु है ये किस तरह हमको प्रतीत हो रही है। देखिए मान लीजिए ये एक प्रतीत हो रही है हमको। ओके माय डियर, ये जब प्रतीत हो रही है देखिए किस तरह हमको प्रतीत, ये मान लीजिए आपका ए डैश है, कौन सा है, देखिए ए डबल डैश आपका हो गया, देखिए ए डबल डैश, ये बी डबल डैश हो गया। ओके देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश आपको दिख रहा है ना, देखिए इस तरह हुआ। अब प्रतीत हो रहा तो ये किरण किस तरह जा रही है, देखिए एक किरण जो रहेगी ये प्रतीत होते हुए देखिए इस तरह होते हुए, देख रहे हैं, देखिए इस तरह होते हुए एकदम एकदम ठीक इसी से होते हुए, देखिए ठीक इसी से होते हुए ये देखिए इस तरह निकल जाएगी। ओके एक किरण जो उधर चली गई। दूसरी किरण देखिए, दूसरी किरण देखिए जो ये प्रतीत होती है, जो ये सामने आ रही है, देखिए यहाँ पर जो सामने आ रही है, ओके माय डियर, जो सामने आ रही है इससे प्रतीत होते हुए, देखिए अब इससे भी देखिए प्रतीत होते हुए, देखिए इससे भी दिखाई दे रहा सबको, देखिए नहीं दिखाई दे रहा, चलिए ठीक है, इससे देखिए प्रतीत होते हुए देखिए जो है देखिए इधर निकल जाएगी। ओके देखिए दो किरण हो गई, दो किरण देखिए इस तरह प्रतीत होती है निकल गई। अब ये दूसरी किरण जो नेत्रिका से यहाँ पर देखिए निकल रही है, यहाँ पर इसको देखिए एफ ई कहेंगे। क्या करेंगे, नेत्रिका है, नेत्रिका मतलब नेत्र है, तो इसको एफ ई बोलेंगे। देखिए सब ध्यान से चलते चलिए, एफ ई कहेंगे। ओके माय डियर, अब देखिए अब देखिए जो आपका किरण है, बताइए क्या, देखिए अब तीसरी किरण देखिए फिर इसी जगह से इससे आते हुए देखिए इससे प्रतीत होगी, इससे, फिर चौथी किरण देखिए फिर इससे होते हुए देखिए इस तरह आएगी, देखिए इससे प्रतीत, क्योंकि इस आंख से देखिए जो देख रहा है ये प्रतीत हो रहा है, देखिए इस तरह ये हमारा देखिए फिगर जो है कंप्लीट हो गया। अब इसका जो नाम है वो हम आपको नाम बता रहे हैं, देखिए किस तरह इसका नाम है, इसका नाम आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है कि नहीं, बताइए कोई किसी कोई प्रॉब्लम, चलिए देखिए इसके ए डैश के बगल में जो यहाँ पर है ये आपकी नेत्रिका की एफ ई डैश हो गया, देखिए यहाँ एफ ई डैश हो गया। फिर इसके बाद देखिए आपका क्या है, ये देखिए ई है, ई तो मैंने आपको बताया है जो नेत्र आई है, आई ई हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो कोण बन रहा है, यहाँ पर देखिए, कहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर कोण बन रहा है ये बीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, बीटा कोण बन रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या बताइए, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, देखिए यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, u0, क्योंकि ये देखिए ऑब्जेक्ट है, आगे मतलब वस्तु है, कोई पिन है तो u0 के लिए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक वस्तु यहाँ पर भी है, तो देखिए यहाँ से और फिर यहाँ से जो दूरी रहेगी वो v0 रहेगी, क्या रहेगी, v0 रहेगी। देखिए समान समान को बनाएगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा, v0 हो गई। उसके बाद देखिए आपका क्या है, देखिए अब दृश्यक है, ये नेत्रिका है, दोनों को ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद आपको बताइए क्या रहेगा, बोलिए किसी कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताइए, चलिए बताइए। अब देखिए यहां से देखिए, यहां से देखिए जो दूरी आपकी बनेगी वी ई है, यहाँ तक की, मतलब इन दोनों की जो बीच की दूरी यहाँ है, देखिए ये वी ई रहेगी, ठीक। और कुछ बताइए, कोई भी चीज छूट रहा है, चलिए आप लोग कर लीजिए। अब देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है, देखिए अब यहां देखेंगे, यहां से जस्ट इसके नीचे आइए, देखिए यहां तक की जो दूरी है वो कैपिटल डी है। न्यूनतम दूरी देखिए 25 सेमी होती है, किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 25 आपका होना चाहिए। देखिए चित्र कंप्लीट हो गया। अब आपको लिखना कैसे, पहले चित्र देखिए आप बनाइए मत, पहले आप कहाँ पर लिखना, कहाँ पर चित्र बनाना, ये चीज आप देख लेंगे तो हम आगे आपको बताते हैं। चलिए देखिए आपको लिखना कैसे, पहले सबसे मेन कारण चीज देखिए, देखिएगा जिसको किसी की छोटा नहीं दिखाई दे रहा हो तो देखिए बड़ा कह दे रहा हूँ, वो अच्छी तरह से देख ले एकदम, देखिए कोई चीज को छूटने ना पाए। देखिए चित्र थोड़ा डिफिकल्ट है,
थोड़ा संभाल कर देखिए। आई जो आँख यहाँ हमने बनाया है, थोड़ा आप आँख थोड़ा अच्छा सा बना लीजिएगा, बड़ा टाइप का वैसे बना लीजिएगा, गोला गोला, ताकि ठीक है। देखिए इस तरह बना लीजिए, हमने तो जल्दी बनाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए हम आपको लिखना सिखाते हैं। देखिए चित्र अगर आपका बन गया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सब कुछ है अच्छे, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों लिखना कैसे है आपको, देखिए मैं ये चीज़ बता रहे हैं आपको, ऐसी तरह लिखिएगा। सबसे पहले आप देखिए हेडिंग डालिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के बाद आप लोग लिखिए सूक्ष्मदर्शी व प्रकाशिक यंत्र जो किसी समीप की सूक्ष्म वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बड़ा दर्शन को बनाता है, जिससे कि वस्तु बड़ी दिखाई देती है। देखिए पहले ये लिखिए, फिर रचना हेडिंग डालिए, रचना हेडिंग डालिए। देखिए रचना में आपको कहाँ से लिखना है, देखिए रचना में यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक ही लिखना है। देखिए जितना जितना निशान लगाए सिर्फ उतना ही लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। ओके माय डियर, देखिए ओके, देखिए इतना ही लिखना है। फिर उसके बाद समायोजन, देखिए समायोजन में यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद देखिए जब इतना आप लिख लेंगे, देखिए इतना लिखने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखने के बाद आप जिस पर इतना लिख लीजिए, उसके बाद जब हेडिंग आप डालेंगे प्रतिबिंब का बनना, तो जो मैंने वो फिगर बनाया है, ओके माय डियर, जैसे जो फिगर हम बनाए हैं उस फिगर को बनाकर तब प्रतिबिंब का बनने के बारे में आप लिखिएगा। ओके देखिए डियर, आपको न दिखाई दे, देखिए बड़ा आपका कर देते हैं। देखिए सूक्ष्मदर्शी व प्रकाशिक यंत्र जो समीप की सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए देख लीजिए, अगर आपको न दिखाई दे रहा है, चलिए देखिए इसे बहुत बड़ा बेकार हो जा रहा है। चलिए आप लोग देखिए लिख लीजिए फटाफट। ओके डियर, चलिए देखिए उसके बाद देखिए अब धीरे धीरे आप देखिए, आप इतना लिख लीजिए, बताएं तब आगे। देखिए पहले ऊपर हेडिंग डालिएगा, फिर रचना लिखिएगा, फिर समायोजन के बाद आप प्रतिबिंब का बनना में चित्र बना। देखिए यहाँ पे देखिए पहले चित्र बनाया, जैसे ना अगर आपको मेरे ब्लैक बोर्ड का मेरा चित्र ना समझ में आए तो आप लोग इसका देखिए बना लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका देखिए हमने आपको मतलब कैसे बनता है, देखिए हैं उसको हमने यहाँ बना के दिखा दिया है। देखिए आप लोग को बस देखिए प्रतिबिंब, देखिए जो प्रतिबिंब का बनना है, देखिए प्रतिबिंब का बनना है ना, देखिए प्रतिबिंब का जो बनना है, देखिए जो चित्र में है यहाँ से देखिए आपको लिखना है, यहाँ से लेके लिखना है आपको, देखिए यहीं तक लिखना है बस, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है मत लिखिए, बहुत बड़ा है, इसका डेरिवेशन भी करना भी है। तो देखिए उसके बाद फिर आपको नीचे आवर्धन क्षमता आना, पहले आप लोग इसको कह लीजिए, देखिए तब उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है डियर, चलिए देख लीजिए, कोई जी किसी छूटे न। देखिए अगर ऊपर है तो देखिए ऊपर भी देखिए, अगर आपको न दिखाई दे तो ऊपर भी देख लीजिए, दोबारा आपका कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद देखिए आपको डेरिवेशन करना हम आपको सिखाते हैं। देखिए इसका सूत्र कैसे निकला है वो अभी आपको हम बता दे रहे हैं आपको। चलिए देखिए उसके नीचे फिर आते हैं आवर्धन क्षमता में। अब देखिए अगली हेडिंग आपको डालना है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता में देखिए जो ये मान लो आपने लिखा है, यहाँ पे लिखिए माना की अंतिम प्रतिबिंब। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लो की जगह पर माना लिखना है। क्या लिखना, माना अंतिम प्रतिबिंब क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश नेतिका ई पर बी बीटा कोण बनाता है। आंख नेतिका के समीप ए डबल डैश बी डबल डैश आंख पर बनने वाला कोण भी बीटा हो सकता है, मान सकते नहीं, हो सकता है। देखिए यहाँ लिखेगा हो सकता है। फिर माना की नहीं, माना हटा दीजिए, यहाँ लिखिए यदि वस्तु, देखिए माना मत लिखिएगा, इतना आपको बता रहे, यदि वस्तु ए बी आंख से स्पर्श देश की न्यूटन दूरी डी पर हो तो अल्फा कोण बनता है। अब यहाँ देखिए इसे लिख लीजिए पूरा एकदम, इसमें कोई काटना नहीं है, आपको एकदम पूरा लिख लेना है। ओके डियर, देखिए आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तब आपको दिखाते हैं ये सूत्र कैसे हल होगा, कैसे सूत्र बन के निकलेगा। ठीक, देखिए आपको यहाँ लिखना है यम बराबर बीटा अपन अल्फा। देखिए इतना लिखने वाला है, ब्लैक बोर्ड पे देख के हम कितना लिखते
इसी देखिए हम आपको लिखना भी बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर सभी लोगों ने एक फिगर बना लिए हो तो इसको देखिए इरेज करके अब हम इसको डेरिवेशन बताते हैं, इसका जो फार्मूला कैसे निकल के आ रहा है। ओके माय डियर, देखिए सब लोग हमको इसको अब मिटा देखिए यहाँ पर डी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डी है और ये बी डबल डैश, देखिए इसको थोड़ा सा हटा दें तब ये हो पाएगा ना, तरह देखिए इतने हम करके आपको दिखा रहे हैं। चलिए आप सब बना चुके हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बी डबल डैश है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए हम आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे कैसे इसके नीचे कैसे डेरिवेशन बना है कैसे नहीं बना है। ओके माय डियर, देखिए कोई भी प्रॉब्लम है तब लोग देखिए सब लोग बना लिए तो अच्छी बात है, कोई बात ही नहीं है। अब देखिए चलिए यहाँ देखिए लिखिए कि चूंकि वस्तु छोटी है, चूंकि वस्तु देखिए क्या है छोटी है, वस्तु छोटी है। छोटी वस्तु देखिए क्यों लिया गया है ये बताते हैं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का काम यह है छोटी चीजों को बड़ी करके दिखाना। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ होता है, जो छोटी छोटी स्मॉल टाइनी होते हैं, टाइनी मतलब बहुत छोटी सूक्ष्म चीजें जैसे होती हैं जो किसी चीज को बड़ी करके देखने के काम में आता है। ओके, चूंकि वस्तु छोटी है इसलिए इसके कोण जो अल्फा और बीटा है, अल्फा व बीटा है, बीटा छोटे होंगे, ठीक है, छोटे होंगे, ऐसे लिख लीजिएगा आपको। चूंकि वस्तु देखिए इसका मतलब चूंकि होता है, चूंकि वस्तु छोटी है तो अल्फा और बीटा भी छोटे होंगे, अल्फा और बीटा भी, यहाँ भी लगा दीजिए, थोड़ा भी भूल गए, अल्फा और बीटा भी छोटे होंगे। चलिए इतना फटाफट लिखिए। तो देखिए बीटा बराबर क्या होगा, देखिए बीटा बराबर tan, देखिए किसको नहीं दिखाया जाए बताइए सब लोग, बीटा बराबर क्या होगा tan बीटा। देखिए बीटा बराबर tan बीटा, ध्यान दीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। बीटा बराबर क्या हो गया tan बीटा, ठीक है। तो बीटा बराबर tan बीटा और अल्फा बराबर भी क्या होगा आपका, देखिए अल्फा बराबर भी आपका क्या होगा tan अल्फा। देखिए दोनों चीज को एक साथ लेकर चलना है, देखिए tan अल्फा। अब देखिए बीटा बराबर अगर tan बीटा है, अल्फा बराबर tan है, तो tan बीटा का मान देखिए हमने क्या माना है, देखिए जो बीटा यहाँ पर आया है आपका क्या है, देखिए बीटा a डैश b डैश, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, देखिए जो बीटा का मान a डैश b डैश अपान, ओके माय डियर, देखिए सभी को दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। ओके, a डैश b डैश अपान, देखिए tan बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो a डैश b डैश e a डैश। ओके माय डियर, देखिए ये लंब हो गया, ये दोनों आधार हो गया। देखिए आधार कोई चीज ऐसे होती है और लंब कोई चीज ऐसे होती है। अगर आपको ना आता है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो फिर हम आपको बता दें। देखिए लंबा मतलब ये लंब हो गया और जैसे कुछ ऐसे है आधार होता है, तो tan बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखिए इसका सूत्र है लंब बटे आधार। तो हमने देखिए लंबा में a डैश b डैश ले लिया, e आपका आधार है। ओके माय डियर, चलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अब tan बीटा का भी मान देख लीजिए, tan अल्फा का मान आपका देख लीजिए, ठीक है। देखिए जो tan अल्फा आपका है, tan अल्फा वो आपका क्या है, देखिए tan अल्फा आपका AB है, ओके, क्या है AB है, तो इसका मान भी क्या होता है लंब बटे आधार। तो AB बटे देखिए आपका क्या होगा tan, देखिए इसका मान ये है, देखिए इसका मान ये है, इसका मान देखिए ये लिख रहे हैं, तो AB बटे देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो D थी, तो देखिए आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, तो AB बटे D हो गया। आप लोग इतना लिखिए, फिर आगे देखिए हम आपको बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आपको आप चलिए देखिए, इसके बाद देखिए हम लोगों ने देखिए यम बराबर पीछे आवर्धन बराबर हमको क्या मिला था, बीटा बटे अल्फा मिला था। क्या मिला था, देखिए इसके जस्ट बाद इसके जस्ट बाद यहाँ लिखिएगा यम बराबर बीटा अपान अल्फा। ओके माय डियर, अब बीटा का मान देखिए क्या हमने लिया है, देखिए हम लोग क्या लिए थे, बीटा बराबर a डैश, देखिए a डैश b डैश अपान e, ठीक है। देखिए यहाँ ये यम है, यम बराबर e a डैश गुणे, देखिए अल्फा उल्टा कर दीजिए, अल्फा उल्टा कर देंगे तो ऊपर d अपान, देखिए d अपान
ए बी देखिए डायरेक्ट फॉर्म में कर दिया है ए बी, देखिए ए बी अपॉन डी नीचे लिखते हैं जो उसी चीज को हमने उलट के ऊपर लिख दी डी अपॉन ए बी लिख दिए। ओके ओके माय डियर, देखिए बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, आप देखेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा। अब इसका मान रखिए, अब इसका जब मान आप रखेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा। देखिए मान कैसे रखना है, यदि वस्तु लिखिए यहाँ पर, यदि वस्तु चलिए इसको मिटा दें, देखिए मिटाएंगे तभी समझ में आएगा। चलिए इसको मिटाते भी चल रहे हैं। चलिए देखिए ब्लैक बोर्ड बना वो छोटा होने की वजह से हमको थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। चलिए लिखिए, यदि वस्तु ए बी, देखिए यहां लिखिए, यदि वस्तु, जैसे इसके नीचे लिखना है, अगर आपको ना समझ में इसके नीचे लिख देंगे आप कंफ्यूज जाएंगे। लिखिए यहां पर, यदि वस्तु, जैसे इसके नीचे लिखिए वस्तु ए बी, ठीक है, ए बी की दूरी कितनी है, ए बी की नहीं, ए बी तथा प्रतिबिंब, ए बी तथा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, देखिए ए बी तथा प्रतिबिंब ए डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश की अवदृश्यक ठीक है, अवदृश्यक ओ। ओके दिखाई दे रहा है ना, चलिए आपको बताइए, चलिए ठीक है, ना दिखाई तो आप बताइएगा। चलिए अब नीचे कर दे रहे हैं, अवदृश्यक, ठीक है, अवदृश्यक ओ से दूरी, देखिए से कितनी दूरी है बताइए भाई, V0 व, देखिए V0 व VE है, कितना है, V0 व VE है। ओके डियर, ओके, और क्या, EA, देखिए और EA डैश, देखिए E और A डैश, देखिए E और A डैश की दूरी कितना है, माइनस कितना है, देखिए बताइए सब लोग, देखिए बोलिए, देखिए इसमें एक चीज में इसका प्लस लीजिए, इसका माइनस लीजिए, और इसका E डैश की जो दूरी है माइनस क्या होगा बताइए, माइनस कितना होना चाहिए, माइनस UE होगा, कितना होगा UE, देखिए UE है ना, हमने लिख लिया U0 V0, ओके कि नहीं, देखिए हमने रीच कर दिया है, यहाँ से थोड़ा से आगे पीछे कर दिया है। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी मान को आप पुट कर दीजिए, देखिए इसी में पुट करिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, या इसी जगह पुट कर दीजिए, तो यम बराबर आपका क्या हो जाएगा, यम बराबर ए डैश बी डैश का मान देखिए कितना है, ए डैश बी डैश का मान कितना है आपका, माइनस, देखिए कितना है बताइए, ए डैश बी डैश ए बी, बोलिए कितना है बताइए, V0 प्लस, देखिए प्लस V0 है तो प्लस V0 अपान, देखिए माइनस VE, और ब्रैकेट में देखिए क्या है, D तो है ही है, AB का मान कितना है, बताइए, V डैश, इसका मान कितना है UE, बोलिए कितना है, बताइए, नहीं देखिए गलत आ रही है, देखिए हमने गलत रख दिया, पहले A डैश B डैश का मान कितना है ये बताइए, देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ी सबसे मिसिंग हो गई है, देखिए जो हमने BE लिखा है इसको V O ही रहे क्योंकि ऑब्जेक्ट से है, ठीक है कि नहीं, देखिए थोड़ी सी मिसिंग हमसे हो गई थी, इसको थोड़ा सा केयर करिएगा। दुनिया जो देखिए जो ये है ना, ये थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, U0 है ये आपका, देखिए U0 है, देखिए तभी करे काहे नहीं आ रहा, देखिए ये U0 है, ये V0 है, ये क्या है, देखिए V0 है, ओके V0 है, ये UE है, देखिए तभी थोड़ा नहीं आ रहा, तभी सोच रहे थे क्यों नहीं आ रहा था। चलिए उसके लिए देखिए आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि गलत ना होने पाए, ओके माय डियर। चलिए अब देखिए मान रखेंगे उठाकर A डैश B डैश, देखिए यहाँ पर क्या है, A डैश B डैश, तो A डैश B डैश का मान V0 है, तो माइनस
V0 अपान EA, EA का मान है माइनस UE है। चलिए ठीक है, फिर पूरे D बटे, देखिए AB का मान कितना है, AB का मान है, देखिए AB का मान है U0 है। ओके डियर कि नहीं, देखिए इस तरह देखिए आपका ये मान आएगा। ओके कितना है U0। अब चलिए देखिए अब क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इस तरह आगे करते हुए आगे निकलते हैं। ओके कि नहीं, अब देखिए आ रहा, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, देखिए इसमें जो चिन्ह है ये भी थोड़ा सा हमको हटाना पड़ेगा। देखिए चिन्ह में थोड़ी प्रॉब्लम हमको है, तभी आपका आएगा, अदरवाइज नहीं तो नहीं आएगा। देखिए V0 प्लस में है और U0 माइनस में है। देखिए U0 माइनस में, देखिए प्लस में है, ये प्लस में है U0 माइनस, देखिए क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों जाता है ना, तो इसलिए देखिए इसको थोड़ा सा चेक करते हुए चलेंगे। तो V0 आपके माइनस हटा दीजिए, ओके, और U0 देखिए माइनस UE। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं। तो m बराबर आपका हो जाएगा, देखिए माइनस V, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ये ऊपर चला जाएगा, माइनस V0 अपान U0, इसको ब्रैकेट में लेंगे D अपान क्या हो जाएगा UE हो जाएगा। ठीक, देखिए सेटिंग करेंगे, 0 0 ऑब्जेक्ट को एक तरफ कर देंगे, नेत्रिका को एक तरफ कर देंगे। ओके डियर, देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे देखिए, आपको इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो देखिए आपका एक फार्मूला देखिए आगे, देखिए ये माइनस है ना, देखिए ये फार्मूला देखिए आपका आवर्धन हमारा आ गया। देखिए आवर्धन का एक फार्मूला हमारा देखिए आ गया, देखिए ये U, देखिए एक फार्मूला हमारा जो है m बराबर यहाँ कर दीजिए, m बराबर V0 अपान U0 D अपान UE। देखिए एक फार्मूला हमारा ये आ गया। अब इसकी देखिए दो कंडीशन है। चलिए देखिए आप लोग को इतना लग गया हो तो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसके देखिए आगे बढ़ते हुए आगे निकलते हैं। चलिए देखिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इसकी देखिए इसकी दो स्थितियां हैं। देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो इसके लिए जो सूत्र रहेगा, देखिए क्या डायरेक्ट आपको बता दें, इसके लिए जो सूत्र रहेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो इसका सूत्र जो आपका देखिए निकल के आया था, m बराबर क्या बन जाएगा, देखिए m बराबर क्या बनेगा बताइए, माइनस V0 अपान U0। देखिए ये जो सूत्र हम आपको बताए थे कि माइनस V0 अपान U0, देखिए 1 प्लस D अपान FE। ओके, देखिए ये सूत्र आपका बन जाएगा, और इसकी जो लंबाई रहेगी, लंबाई सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो रहेगी, लंबाई, ठीक है, देखिए नया समझ में ऐसे लिखते हैं, इसकी जो लंबाई आपकी आएगी, देखिए क्या होगी वो हम आपको बता दें। थोड़ा स्पेस आप बदल दें। देखिए इसकी लंबाई आपकी हो जाएगी, क्या बनेगी, V0 प्लस UE, लंबाई जो यल हो जाएगी V0 प्लस UE हो जाएगी। देखिए दो सूत्र पर आप ध्यान देंगे तब ये आपका आएगा। चलिए इसको राइट करिए, V0 प्लस U। इसकी एक कंडीशन और है, तो दोनों कंडीशन हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए हो गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन में देखिए डियर, अगर यही चीज जब प्रतिबिंब, देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंता पर बनता, अनंता मतलब अनंत पर बनेगा, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा m बराबर माइनस V0, देखिए माइनस V0 अपान U0 D अपान FE हो जाएगा, और लंबाई इसकी हो जाएगी V0 प्लस VE हो जाएगी। देखिए इस पे ध्यान देंगे तभी आपका सवाल लगेगा, अदरवाइज आपका सवाल नहीं लगेगा। ओके माय डियर कि नहीं। देखिए आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर नेतिका से बनेगा तो देखिए उसमें ई लगाना आपको बहुत जरूरी है। जैसे नेतिका से बनेगा, अब दृश्यक से रहेगा तो वो रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, अगर वस्तु से है तो, नहीं तो अदरवाइज आपका एकदम सवाल रॉन्ग है। अब हम आपको सवाल बताते हैं, देखिए सवाल कैसे लगाना है वो। देखिए दोस्तों इसमें जो आंकिक क्वेश्चन है
कैसे लगाने हैं। देखिए ये आंकिक क्वेश्चन, एक यौगिक की सूक्ष्मदर्शी का अवदिष्टक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है, यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 है तो अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए राइट कर लीजिए, बुक है तो मित्तल की बुक निकाल कर चेक करिए। देखिए जो भी है, देखिए हम लोग हमारे पढ़ाने की स्टाइल देखिए ये जिस पे हम आप पढ़ाएंगे उस पर आपको न्यूमेरिकल लगा तो ये चलेंगे। देखिए तो आप लोग सब लोग सबसे पहले देखिए जो जो सूक्ष्मदर्शी की सवाल है, देखिए इसमें सूक्ष्मदर्शी कह रहा है सूक्ष्मदर्शी, देखिए सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी वाले सभी सवाल को हम लगवा देते हैं आपको। ओके माय डियर, ये बड़ा हो गया बहुत ज़्यादा। देखिए आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए तो हम आगे बढ़ें। देखिए हो गया, लिख लीजिए आप लोग एकदम। चलिए हो जाए तो हम आगे बढ़ें। चलिए देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन आपने अगर कर लिया है तो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग उतार लीजिए, आपका छूटने ना पाए। देखिए बहुत मेहनत से लगाया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। अभी देखो तुरंत आपको सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, तुरंत इसी वीडियो में भी सॉल्यूशन बताएंगे। देखो एक वीडियो में सब कुछ इतना बताया तो ये निकलते। चलिए आपके अब 4 के बाद देखिए नीचे वाला जो क्वेश्चन है, देखिए 6 क्वेश्चन तक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो और कुछ अलग तरीके से हैं। देखिए 6 क्वेश्चन आपका है। देखिए आप लोग देख लीजिए, देखिए ऊपर 4 था, नीचे आप लोग इसको देखते ही आगे बढ़िए। ठीक है, पहले आप रीडिंग कर लीजिए, पहला क्वेश्चन राइट करिए। तो हम आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अभी थोड़ा पहले जितने क्वेश्चन हैं इस तरह के एनसीईआरटी बुक में है, इसमें हैं, सभी को हम आपको पहले बता दें, उसके बाद हम आपको करते हैं। चलिए हो गया आपको सभी लोगों का। देखिए अपने एग्जाम में तो कोशिश तो कर रहे हैं अच्छा। चलिए आगे बढ़ें। लिख लीजिए कोई बात नहीं, हमको कोई जल्दी नहीं है। देखिए सवाल आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी लगेगा, नहीं कोई बात नहीं। देखिए 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से लगवा रहे हैं, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में बस 2 ही क्वेश्चन सूक्ष्मदर्शी के हैं। नहीं एक ही क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, इसको मत करिएगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को आप राइट कर दीजिए। सूक्ष्मदर्शी जिसमें रहेगा वही सूक्ष्मदर्शी के सवाल लाएंगे, अदरवाइज आपके नहीं रहेंगे। चलिए जल्दी थोड़ा करिए, क्योंकि हमको बताना, देखिए वीडियो बहुत बड़ा होता भी जा रहा है। अगर इसमें नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में आपको जरूर बता देंगे पूरे सवाल जितने हैं। देखिए ओके माय डियर, आप चिंता मत करिए, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा था जो अच्छी बात नहीं, कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। देख लीजिए, देखिए अगर एनसीईआरटी की, देखिए हम लोग हर जगह से एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सभी लगवा लेते हैं। देखिए इसी तरह आपका ज्ञान तभी आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। चलिए बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है अभी देखिए सवाल लगने जा रहा है। एक यौगिक की सूक्ष्मदर्शी के अवदिष्ट लेंस द्वारा आवर्धन 8 है, यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 है तो अवनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता कितना ज्ञात कीजिए। देखिए 4 अंतर कैसे लगेगा, देखिए हम आपको। देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन कैसे लगेगा ध्यान दीजिए। देखिए आवर्धन पूछा, आवर्धन को यम से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, सब ध्यान दीजिए। आवर्धन को यम से व्यक्त करते हैं, m0 गुणे m e। देखिए m0 आपकी दो वस्तु से आवर्धन है, ये नेत्रिका से या अदृश्यक से है। तो इसमें क्या है कि जो आवर्धन आपका कितना दिया, आवर्धन क्षमता आपकी 32 दिया है। देखिए आवर्धन क्षमता आपकी 32 दिया है और क्या दिया, अदृश्य, देखिए क्या अभिनेत्र लेंस के द्वारा पूछ रहा है। अभिनेत्र मतलब पूछ रहा था m e निकल जाएगा और जो इसका मान जो आपको दिया है कितना दिया, आवर्धन जो अदृश्यक से 8 दिया है। तो जाहिर सी बात अगर m e निकालेंगे तो 32/8, देखिए 8 × 32 तो m e बराबर देखिए एकदम क्या हो गया 4। देखिए इतनी आसानी से देखिए क्वेश्चन ये हमने कहा है बहुत इजी तरीके से आपको लगा रहे हैं, आप देखिए देखते ही लगा ले जाएंगे। ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, देखिए दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए उसमें d का मान 14 से भी दिया, आवर्धन यम 25 दिया, f का मान 5 दिया है
अब दृश्यक से दूरी पूछ रहा है, u0 का मान पूछ रहा है, अब दृश्यक से फोकस दूरी f0 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए d का मान रखेंगे यहाँ कितना कितना, देखिए यहाँ 14 रखिए, 14 इक्वल देखिए v0 निकालना है, या b का मान देखिए 5 है, ठीक है। तो v0 बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5, तो v0 बराबर आपका हो जाएगा 9। देखिए v0 का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब इसके बाद देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आपको, देखिए दोस्तों, आपको देखिए जब ये v0 का मान 9 आ गया तो आप आवर्धन का सूत्र रखिए, v0 अपान u0 गुणे d अपान f। देखिए यहाँ d की जो वैल्यू है यहाँ पर आप 25 लेके चलिए, क्योंकि न्यूनतम दूरी 25 होती है। इसको रख के हल करेंगे तो आपको u0 मान 108 से नहीं आ जाएगा। फिर दूसरा देखिए 1 अपान f0 पर रखेंगे तो यहाँ पे v0 का मान देखिए 9 रख दीजिए, u0 का मान जो आया रखेंगे f0 का मान 105 आ जाएगा। देखिए आपके क्या हो जाएगा, सोल्यूशन लग जाएगा।